हमारा जो भविष्य है बच्चे, उनमें जो हम फिर से वो ऋषि मुनियों की छाप देखना चाहते हैं, वो योग के माध्यम से हमें मिल सकती है। कोविड-19 के समय में आपने देखा किसी भी प्रकार की मेडिसिन उन्हें जान की रक्षा नहीं कर पाई। उस समय मानव ने यह समझा कि यदि वे योग की शरण में आता है और योग प्रतिदिन करता है तो वह अपने सांसों को, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को जो है वो लंबा कर सकता है और स्वस्थ कर सकता है। महर्षि पतंजलि हुए, उन्होंने इसे कलमबद्ध किया 8 अंग बना के, यानी कि अष्टांग योग के रूप में उन्होंने इसे हमें बताया। आज का मनुष्य योग सीखने आता है पहले अपने रोगों को भगाने के लिए। योग एक ऐसी पद्धति है जो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन करता है। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए क्यों चुना गया? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून का दिन चुना। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि 21 जून का दिन लॉन्गेस्ट और हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, और इस दिन सबसे बड़ी बात कि इस दिन जो है वो, अगर आप हमारे हिंदू संस्कृति के बारे में जानते हैं तो उसमें बताया गया है कि जैसे उत्तरायण जो है वो दक्षिणायन की ओर मूव करता है ना। तो माना जाता है कि जब एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाता है या एक पक्ष में से दूसरे पक्ष में हम उतरते हैं तो उस समय जो भी कार्य हम करते हैं तो वो उस कार्य का हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो वो दिमाग में रखते हुए शायद ये दिन चुना गया 21 जून का दिन कि ये दिन वाले दिन अगर हम योग साधना करते हैं और उस दिन ज़्यादा साधना हम करेंगे तो ये शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से साधना है योग की। तो जाने कि उस दिन अगर हम ये साधना करेंगे, सारे विश्व में ये साधना सामूहिक रूप से होगी तो निश्चित ही जो एक हम परिवर्तन अपने समाज में देखना चाहते हैं, जो हम अपने नवयुग निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो नवयुग हम जल्दी ला पाएंगे। तो शायद इसीलिए ही हमारे ऋषि मुनियों के कहने पर, और क्योंकि जब ये दिन डिसाइड किया गया होगा तो सभी की सलाह लेकर ही ये दिन डिसाइड किया गया होगा। योग घटाए रोग, जी, कितना सही है ये? मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, योग मिटाए रोग बिल्कुल सटीक बैठता है, परंतु योग आज के युग के जो चलते हम कहेंगे कि योग को केवल रोग मिटाने के लिए समझ लिया गया, परंतु योग केवल रोग मिटाने के लिए नहीं था। योग हमारी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से उन्नति के लिए था, कि हमारी हर तरह से उन्नति हो। आज आप देख रहे हैं कि समाज कितना कुंठित है, चाहे वो किसी भी प्रकार से कुंठित अवस्था में हो। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कुंठित ग्रसित हैं। और यदि हम ये कहना चाहें कि योग एक माध्यम बना, योग एक माध्यम बना कि जिसके माध्यम से हमें ये लगता है कि समाज को परिवर्तित किया जा सकता है। समाज में जो एक हम आने वाले हमारा जो भविष्य है बच्चे, उनमें जो हम फिर से वो ऋषि मुनियों की छाप देखना चाहते हैं, वो योग के माध्यम से हमें मिल सकती है। क्योंकि योग हमारे ऋषि मुनियों ने आज से नहीं, सहस्र वर्ष पुरातन पद्धति है ये, जिसे उन्होंने कलमबद्ध किया, अपने लेखन के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाया। उस समय उन्हें ये नहीं पता था कि आज का मानव जो है वो इतना तनावग्रसित होगा या उसकी दिनचर्या इतनी जो है वो अपरिपूर्ण होगी। तो जब उन्होंने इसे बनाया तो उस समय उनका सोच कुछ और थी, लेकिन फिर भी उनकी दूर की सोच जो वो लेके चले वो आज पूरी हो रही है। क्योंकि आज के मानव को भी आज के दौर में यदि वो योग का लाभ लेता है तो वो सबसे पहले अपने रोगों को ही भगाने के लिए सोचता है। तो वो जब रोगों को भगाने के लिए सोचता है तो आप जानते हैं कि आज की डेट में मानव जो है वो एलोपैथी से भागना चाहता है, दूर हटना चाहता है। एलोपैथी को जो है वो अपनाते अपनाते वो इतना त्रस्त हो चुका है कि अब वो एलोपैथी की तरफ नहीं बढ़ना चाहता। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये परिवर्तन अधिक कब आया? जब अभी ये कोविड-19 का समय आया। तो कोविड-19 के समय में आपने देखा कि
एलोपैथी मेडिसिन्स या दूसरी मेडिसिन्स, किसी भी प्रकार की मेडिसिन्स उन्हें जान की रक्षा नहीं कर पाई। उस समय मानव ने यह समझा कि यदि वे योग की शरण में आता है और योग प्रतिदिन करता है तो वह अपने सांसों को, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को जो है वो लंबा कर सकता है और स्वस्थ कर सकता है। तो उस हिसाब से यदि हम देखें कि आज के मानव के दृष्टिकोण से कि योग भगाए रोग बिल्कुल सटीक बैठता है। इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, देखिए ये एक बहुत वास्ट आप कह सकते हैं कि बहुत वास्ट एक प्रश्न आपने पूछा कि इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। तो योग के इतने जो है वो सोपान हैं कि अगर आप एक एक, जैसे हमारे महर्षि पतंजलि हुए, उन्होंने अष्टांग योग के ऊपर बल दिया। योग अलग अलग तरह से हम हठ योग के रूप में जानते हैं, लय योग के रूप में जानते हैं, भक्ति योग के रूप में जानते हैं, स्वर योग के रूप में जानते हैं। तो अलग अलग डेफिनेशंस के माध्यम से हम योग को डिफाइन कर सकते हैं। परंतु जो हमारे महर्षि पतंजलि हुए, उन्होंने इसे कलमबद्ध किया 8 अंग बना के, यानी कि अष्टांग योग के रूप में उन्होंने इसे हमें बताया। इन अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि उन्होंने कलमबद्ध किए। अब आसन को उन्होंने तीसरे नंबर पे रखा। यम नियम को उन्होंने पहले इम्पोर्टेंस दी। यम यानी कि जो हमारी दिनचर्या में हमारे हैबिट्स को हम कह सकते हैं कि उसके 5 यम के भी आगे आ जाते हैं, नियम के भी आगे। नियम मीन्स कि अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना, किस प्रकार हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में रखते हैं। तो नियम में जैसे आपका आ गया शौच, संतोष, स्वाध्याय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह। यम और नियम को उन्होंने जो है वो बड़ी अच्छी तरह से, यानी कि यम जब हम अपनाते हैं तो यम अपनाने से, जैसे हम चोरी करते हैं या हम किसी से झूठ बोलते हैं या हम अति संग्रह करते हैं, तो इन चीज़ों को उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल करना सिखाया कि जो है वो आप पहले इन चीज़ों के ऊपर नियंत्रित करिए। क्योंकि यदि ये हमारी हैबिट्स में है कि हम बहुत अधिक संचय करके रख लेते हैं, बहुत अधिक हमारे पास जो है वो अति की ओर मानव भागता है। हम हर छोटी छोटी बात में झूठ बोलते हैं, हर छोटी छोटी बात में हम जो है वो सच को और नहीं जाना पसंद करते। आज के बच्चों में आप देखिए, परंतु जब योग वो अपनाएगा तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर संस्कार बनेंगे। जब संस्कार बनेंगे तो संस्कार बनने से उसके अंदर सबसे पहले यह यम और नियम आएंगे। नियम में जैसे आप सुबह उठना, अपनी शारीरिक शुद्धि, अपनी आंतरिक शुद्धि, अपने मानसिक रूप से शुद्धि करना, ये सब आ जाता है। यानी कि आप एक डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करते हैं। तो ये 2 चीज़ें अष्टांग योग में सबसे ऊपर रखी गई। उसके उपरांत उन्होंने आसन को प्राथमिकता दी कि यम नियम यदि हमारे जीवन में है और उसके उपरांत हम आसन, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हम अपने शरीर को सुदृढ़ और सशक्त बना सकते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है। योग अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो उससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं हो सकती। देखिए, मैं जैसे बताऊंगी कि अगर हम योग करते हैं, जैसे अभी आपने प्रश्न किया कि योग भगाए रोग, तो योग भगाए रोग, तो सबसे पहले तो आज का मानव जो है वो बहुत अधिक रोगों से ग्रसित है। तो सबसे पहले तो उसको यही चाहिए कि मेरे रोग भाग जाएं, मेरे रोग भाग जाएं, मैं निरोगी हो जाऊं, मेरी निरोगी काया हो। तो सबसे पहले तो वही इम्पोर्टेंस आ जाती है कि हम, आज का मनुष्य योग सीखने आता है पहले अपने रोगों को भगाने के लिए। फिर धीरे धीरे उसको इसका अर्थ समझ में आना शुरू होता है कि योग मैंने क्यों करना है। अर्थात योग में मेरे को उच्चतम सीढ़ी की ओर जो पहुंचाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि योग एक ऐसी पद्धति है जो आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन करता है। और यही एक हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया कि हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है जीवन का। कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे जन्म का मुख्य लक्ष्य है कि जो हम अपने कर्म करें, उन कर्मों के माध्यम से हम अपनी मोक्ष की प्राप्ति करें। तो उस मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए योग सबसे सर्वोच्च माध्यम है। योगा और खान पान कितना आपस में रिलेटेड है? बहुत अधिक, बहुत अधिक। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है।
तो जब हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन करते हैं तो सबसे पहले डिसिप्लिन में समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे खाना, उचित आहार लेना और हमारा आहार जो है वो शुद्ध और पौष्टिक हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो है वो यदि हम उसको फॉलो नहीं करते तो हम जो है वो अपने आप को स्वस्थ नहीं रख सकते। राजसिक, तामसिक और सात्विक 3 प्रकार के हमारे भोजन बताए गए हैं। सो यो एक योगी है, योगी के लिए सात्विक भोजन बताया गया है। देखिए, आप रात को घृष्ट भोजन करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में तला भुना खाना खाते हैं, तो आप सो तो जाएंगे बट आपको साउंड स्लीप नहीं आएगी, आप सुबह समय पर नहीं उठ पाएंगे। आजकल तो आपने वैसे भी देखा है कि घरों में जब ग्रीष्म काल आता है तो एसी जो है वो बहुत अधिक चलते हैं, रात रात तक जो है हम देर रात्रि तक जागरण करते हैं, सोते नहीं हैं जल्दी हम, तो हमारी आदतें बिगड़ चुकी हैं। और यदि हम इन आदतों को सुधारना चाहते हैं, यदि हम समय पर उठना चाहते हैं, आज के बच्चे जो है वो समय पर उठना बिल्कुल भूल चुके हैं। और कोविड के दौरान तो समय जब बिल्कुल ही स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए तो सभी समय की अनुशासन को छोड़ दिया सभी ने, कि आराम से सुबह हम 10 11 12 बजे उठते हैं और आराम से रात के 2-1 बजे हम सोते हैं। तो वो बहुत गलत है, क्योंकि जो एक हमारा यदि आप वैज्ञानिक रूप से भी देखें और यदि आप जो है वो जो हमारे महर्षियों ने हमें बताया उस हिसाब से भी यदि हम देखें तो हमें ये अच्छी तरह से ज्ञात है कि हमारी जो शारीरिक संरचना बनी हुई है सबसे पहले वह सात्विक भोजन के लिए बनी हुई है। और यदि हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमें अच्छी नींद आती है, और यदि हम समय पर सोते हैं और समय पर उठते हैं, अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन वे में हम चलाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ स्पैन, जो हमारी एजिंग प्रोसेस आज की डेट में जो है वो बहुत कम हो गया है। कि बच्चे आप देख रहे हैं छोटी छोटी उम्र में अपनी जान खो देते हैं। परंतु जब हम योग करेंगे, भोजन को हम अच्छे से ग्रहण करेंगे, जैसे कि कहा गया है कि भोजन का एक निवाला आपने यदि चबाना है तो उसे कम से कम 30 से 32 बार चबाइए। लेकिन आजकल हम 30-32 बार चबाना बिल्कुल भूल चुके हैं। आप जानते हैं कि मुंह में हमने कोर डाला और उसे फ़ौरन से निगल लेते हैं, तो यानी कि वहीं से हमारी खराबी शुरू हो जाती है कि वो खाना अच्छे से हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। इन चीज़ों को अगर हम अपनी लाइफ में इन छोटी छोटी बातों को इम्प्लीमेंट करते हैं कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो हम भोजन ले रहे हैं, उसे अच्छे से चबाएं, जो हमें समय निश्चित किया है उस समय पर हम भोजन करें। मेरा तो ये मानना है कि जिस दिन योग नहीं उस दिन भोग नहीं। यानी कि अगर आप खाना पचाना चाहते हैं, अच्छे से अपना जीवन चलाना चाहते हैं, तो आप खाना खाने के अधिकारी भी तभी हैं यदि आप उस दिन योग करते हैं। रंजना वर्मा जी, आखिरकार में आपका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योगा क्या है? मैं कंट्रीब्यूशन के लिए यही बताना चाहूँगी कि मैं तो योग के क्षेत्र में एक बहुत तुच्छ प्राणी हूँ। आपने बहुत उपमा दे दी, लेकिन मैं पिछले आप कह सकते हैं कि 27 सालों में से योग के साथ जुड़ी हुई हूँ। हमारी एक एनजीओ है भारतीय योग संस्थान, जो आज की डेट में जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो निःशुल्क योग साधना सभी को, अपने साधकों को करवा रहा है और घर घर योग पहुंचा रहा है। तो मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरी माताजी यहाँ बैठी हुई हैं, तो उन्होंने मुझे बचपन में ही प्रेरित किया कि जब आपको पता है कि ग्रीष्मकालीन छुट्टियाँ पड़ती हैं तो उस समय इन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि यहाँ कक्षा स्टार्ट हुई भारतीय योग संस्थान की, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप भी चलो कक्षा में। तो मैंने भी स्टार्ट किया, बट वही स्टार्ट मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया कि जब मैंने स्टार्ट किया उसके उपरांत फिर संस्थान ने मुझे पीछे नहीं देखने दिया और मैं दिन प्रतिदिन आगे 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 बढ़ती ही गई। और आज की डेट में संस्थान में जो है वो एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में जाम्बू लोचन डिस्ट्रिक्ट की मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही हूँ। हमारी निःशुल्क कक्षाएं चलती हैं जहाँ पे हमारी अपनी सेवाएं देने की मैं पूरी तरह से प्रयासरत हूँ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में हमें अपना सेवाएं देने का मौका मिला, उन्होंने हमें ये मौका देने का अवसर दिया।
तो वहाँ पे हमारे बच्चों को जो है वो हम योग सिखा रहे हैं। बच्चे जो हैं वो अभी तक हमारे एमए का जो है वो फर्स्ट बैच, पीजी डिप्लोमा के हमारा इस समय 4th बैच चल रहा है। सो सर्टिफिकेशन ऑफ योग भी हमने वहाँ पे करवाया, जिसके 2 बैचेस हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से निकले। तो अपनी तरफ से तो हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि जहाँ पे भी हमें मौका मिलता है हम योग के लिए सदैव तत्पर हैं। आप जानते हैं कि जैसे मैंने अभी आपसे बात कर रही थी कि कोविड-19 के टाइम पे जब लोग घरों में बंद थे, जब लोग एकदम से डरे हुए थे कि हम क्या करें, हम किस तरह से अपने आप को बचाएं, तो उस समय भी हम प्रेरित कर रहे थे लोगों को योग करने के लिए। ऑनलाइन भी हम जो है वो लोगों को प्रेरित कर रहे थे कि आप योग करिए। उन्हें हम शुद्धि क्रियाएं सिखा रहे थे, किस तरह से अपने लंग्स को हम एक्टिवेट रख सकते हैं, किस तरह से हम अपने श्वासों को नियंत्रित कर सकते हैं, किस तरह से हम कोविड से बच सकते हैं। तो उस समय भी निरंतर हम इसी कार्य में प्रयासरत थे कि किस तरह से यदि एक व्यक्ति की भी जान हम बचा पाते हैं तो हम अपने आप को धनी समझेंगे। तो ईश्वर की कृपा से उस समय बहुत से साधकों ने, बहुत से लोगों ने जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि बाहर से पूरे विश्व में से हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते रहे और योग का उन्होंने बहुत अधिक आनंद भी लिया और अपनी एक जो उनकी जीवनी थी, जो उनकी दिनचर्या थी, उसको उन्होंने बदला और उस दिनचर्या को बदल कर उन्होंने कुछ नया सीखा। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।